क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने दिया जुड़वा बच्चे को जन्म, लेकिन उसके बाद गांव के एक इंसान ने लालच में आकर ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, एक नाग नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद इच्छाधारी नाग नागिन बन जाते हैं। इसके बाद वो किसी का भी रूप लेकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन को अमावस्या की रात को नागमणि मिलती है जिसमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। महादेव नाग नागिन के आराध्य होते हैं, इसलिए महादेव की आराधना करने वाले को जरूरत पड़ने पर नाग नागिन उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन अगर कोई उनको परेशान करता है तो वो अपना बदला भी जरूर लेती हैं। ऐसी ही घटना घटी फूलपुर के रहने वाले चंदन के साथ। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन फूलपुर में एक डेयरी चलाता था और साथ में खेती भी करता था। एक दिन चंदन अपनी खेत में फसल देखने गया हुआ था। वहां उसने देखा कि उसकी फसल को पानी की जरूरत थी। तभी जाकर वह एक तालाब के पास गया जहां से वो अपनी फसल को पानी देता था। वहां जाकर चंदन को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। चंदन उस तालाब के और पास जाकर देखता है, वहां पर एक नाग और नागिन दिखाई देते हैं। चंदन देखता है कि नागिन तो गर्भवती थी और वहीं पर बच्चे को जन्म देने वाली थी। चंदन वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देखता रहा। कुछ देर में नागिन ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। चंदन उन बच्चों को देखकर लालच में आ गया, क्योंकि उन बच्चों में एक अलग ही चमक थी। इसलिए चंदन को लगा कि ये बच्चे मुझे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ये एक इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं और इनके बच्चों में भी चमत्कारी शक्तियां होंगी। तभी चंदन पीछे से जाकर फावड़े से नाग को काट देता है और उनमें से एक बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। वो उस नागिन को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो अपने एक बच्चे को लेकर वहां से किसी तरह भाग जाती है। चंदन उस बच्चे को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसको अपने घर ले आता है। उस दिन के बाद से चंदन के डेयरी का व्यापार और अच्छा चलने लगता है। उसके खेती में भी अच्छी फसल होने लगती है। धीरे धीरे वो उस गाँव का सबसे रईस और इज्जतदार इंसान बन जाता है। चंदन उस बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। वो इच्छाधारी नागिन अपने एक बच्चे को खोकर बहुत दुखी रहती है और इंतजार करने लगती है उस मौके का जब वो चंदन से अपना बदला पूरा कर सकती है। चंदन के पास शादियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और वो एक कविता नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये एक अनाथ बच्चा है, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया है। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। एक दिन की बात है, एक दिन उसकी बीवी के कहने पर चंदन उसको और बच्चे को मायके लेकर जाता है। 2 दिन रहने के बाद चंदन अपनी कार से घर वापस आ रहा था। आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी रास्ते में कार एक पत्थर से जा टकराती है और कार खाई की तरफ चली जाती है। चंदन की बीवी कार से निकलकर एक गहरे दलदल में गिर जाती है। तभी चंदन किसी तरह उस कार से निकलता है और उस बच्चे को किसी तरह बचाता है। वो देखता है एक इच्छाधारी नागिन उसके सामने खड़ी होती है। चंदन को याद आ जाता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन है। वो नागिन भी चंदन और अपने बच्चे को पहचान लेती है। वो नागिन बहुत ही गुस्से में होती है। अमावस्या की रात थी, इसलिए वो नागिन नागमणि पाकर और शक्तिशाली हो चुकी होती है। बस रह गया था तो सिर्फ उसका बदला। चंदन अपनी बीवी को तड़पता देख बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तभी वो नागिन बोलती है कि तुम दोनों में से अब कोई नहीं बचेगा। चंदन बहुत डर जाता है और उस नागिन के सामने घुटने टेक कर बोलता है कि मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बीवी को नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब कोई अपनों को खोता है तो कितना दुख होता है। उस नागिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसने चंदन की बीवी को वहां से बाहर निकाला। चंदन ने उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसके बच्चे को वापस कर दिया। वो नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ वापस जंगल में चली गई। दोस्तों, किसी भी लालच के चलते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, साथ ही साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।